और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि पीओके पर विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक बयान दिया है कि अवैध कब्जा है पाकिस्तान का पीओके पर और उस अवैध कब्जे को पाकिस्तान फौरन खाली करे। भारत का उद्देश्य पीओके से अवैध कब्जा हटाना है। पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को हम वापस लेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर भारत का एजेंडा, भारत के इंटेंशन पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अब से नहीं, बहुत पहले से स्पष्ट है कि पीओके हमारा है। और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से भी स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा हटाए पीओके से, पीओके को फौरन खाली करे पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच जो रिसेंट में हुई है, उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को घेरा था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। और जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली थी, तब भी एजेंडा क्लियर था कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, कि पीओके को हिंदुस्तान को वापस करे पाकिस्तान। और भारत के इस एजेंडा को एक बार फिर से सारी दुनिया के सामने रखा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके को फौरन खाली करे। हमारा उद्देश्य पीओके की वापसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, गलत तरीके से, अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया है और उस एंक्रोचमेंट को, उस अतिक्रमण को फौरन पाकिस्तान हटाए, यानी कि पीओके से अपना कब्जा हटाए और पीओके को भारत के हवाले करे। यह सीधा स्पष्ट संदेश भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिया है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। तो आपने सीधा और स्पष्ट मैसेज सुना रणधीर जायसवाल का। उन्होंने कहा कि देखिए, सीधा स्पष्ट एजेंडा है साफ तौर पर कि पाकिस्तान जिस पीओके पर दावा करता है, जिस पीओके पर कब्जा किया बैठा है, वो दरअसल पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो एंक्रोचमेंट है पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और भारत ये कहता है पाकिस्तान से कि फौरन पीओके को खाली कर दे पाकिस्तान। ये स्पष्ट मैसेज भारत की तरफ से दिया गया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पीओके का किस तरीके से इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। दरअसल ऐसा तो कोई इंटेंशन है नहीं पाकिस्तान का कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो खुशहाली लेकर आए। वो पीओके की डेमोग्राफी का फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है कि पीओके में, आपने मुजफ्फराबाद सुना होगा, अब मुजफ्फराबाद सुनते ही सबके मन में एक ही बात आती है, आतंकवाद और आतंक के अड्डे। तो यही एग्जैक्टली पीओके का इस्तेमाल करता है। और इसीलिए पीओके की जनता भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठाती रहती है कि यहाँ पर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, टेरर कैंप्स यहाँ पर लगाता है। और पिछले दिनों तो हमास के जो लीडर है वो भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखे गए थे। इस बात को लेकर पीओके की जनता ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत भी अपनी स्थिति को वक्त वक्त पर स्पष्ट करता रहा है। आपको याद होगा 2019 का अमित शाह का बयान, गृहमंत्री अमित शाह का बयान जो उन्होंने संसद में दिया था कि पीओके हमारा है, इस बात में कोई भी संशय नहीं है और हम इसको वापस लेके रहेंगे। तो अपने उसी एजेंडा पर भारत है और एक बार फिर से पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया है कि पीओके से अपना अवैध अतिक्रमण खाली करे, अपना जो अवैध कब्जा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, उस अवैध कब्जे को पाकिस्तान खाली करे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक सख्त मैसेज दिया था अपनी स्पीच के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके और आतंक पर बात होगी, कश्मीर पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये बात भी कही थी। टेरर और टॉक
यानी कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलती। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने इस एजेंडा को सीधे तौर पर स्पष्ट किया था और पाकिस्तान को चेताया था। दरअसल जब सीज फायर की बात सामने आ रही थी, उसी वक्त भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि सीज फायर की बात अगर होगी तो सीज फायर की बात अब अगले पायदान पर जाकर होगी। जो मौजूदा समस्याएं उनको लेकर हम बातचीत नहीं करेंगे सीज फायर पर, हम कश्मीर पर बातचीत नहीं करेंगे। सीधे तौर पर आतंक खत्म करना होगा पाकिस्तान को, बात इस पर होगी, और पीओके पाकिस्तान को हर हाल में भारत को वापस करना होगा। अब इसी पर बात होगी और यही बातें जब डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अपनी इसी नीति को, अपने इसी मैसेज को भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को स्पष्ट कर दिया था कि अब बातचीत यहीं से शुरू होगी, अब बातचीत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होगी, अब बातचीत आतंक के खात्मे से शुरू होगी, उससे पहले नहीं। कश्मीर पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी और यह भी स्पष्ट किया था कि कश्मीर पर बातचीत के लिए हमको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, और वो मैसेज उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था। और अब रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने और ऑफिशियल इस चीज को किया। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट मैसेज दिया है कि पाकिस्तान को पीओके पर अपना कब्जा हटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से चेताया था पाकिस्तान को सख्त लहजे में पीओके पर, वो देखिए। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो बात होगी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पर होगी। पीओके पर भारत अपनी जो नीति है वो पहले ही स्पष्ट कर चुका है और ये साफ कह दिया है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और उसे वापस हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा। अब पाकिस्तान पीओके पर इस चेतावनी के बाद से सदमे में है, क्योंकि भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि पीओके हमारा था और हमारा है, पीओके हमारा रहेगा, ये भी भारत साफ तौर पर कह चुका है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीओके को लेकर क्या कहा था, क्या चेतावनी भरे लहजे में पाकिस्तान को समझाया था, वो देखिए। बहुत क्लियर है कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को पीओके को लेकर बड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी।